अब खबर उत्तराखंड से है, जहां रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर पहाड़ खिसकने का खतरा और बढ़ गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग का एक वीडियो सामने है, जिसमें पहाड़ से बोल्डर्स की बरसात हो रही है। बोल्डर गिरने के बाद तीर्थयात्री जो हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ये जो वीडियो है वो सोनप्रयाग शटल सेवा के नजदीक का बताया जा रहा है। पहाड़ से पत्थर मलबा आकर गिरा सड़क पर और रास्ता बंद। तो पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एसडीआरएफ की मदद से घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। वहीं तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में सुरक्षित स्थान पर फिलहाल रोका गया है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधान रहने की नसीहत दी है। हालांकि अब इस रास्ते से मलबा हटाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, बरसात में यहाँ पर हालात बदतर हो जाते हैं और इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका बन गया है। पिछले साल जिस तरह से आपदा केदार वैली में आई थी, उसके बाद से ही यहाँ पर स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर तमाम जो यात्री हैं जो नीचे सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले थे, जिनको पूरी रात भर यहाँ पर रुका गया क्योंकि रास्ता बंद था। और अब जेसीबी की मदद से रास्ता खोला गया है, लेकिन अभी भी पत्थर गिरने का डर लगातार बना हुआ है। ऐसे में जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो आपको देखिए लैंडस्लाइड वाली जगह पर मौजूद खड़े हैं। जेसीबी की मशीन खड़ी है, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ऐसे में ये लोग ऊपर की तरफ ध्यान देते हैं कि अगर कोई भी पत्थर गिर रहा हो तो लोगों को रोक दिया जाता है। अभी देखिए दूसरी तरफ लोगों को रोक दिया गया है। उस तरफ अगर आप देखें तो देखिए रोक एक एक कर लोगों को निकाला जा रहा है और लोगों को भाग कर उस रास्ते को क्रॉस करना होता है। ये देखिए लोगों को बोला जा रहा है भाग कर क्रॉस कीजिए, क्योंकि कभी भी कोई सा भी पत्थर नीचे गिर सकता है। पिछले दिनों कई घटनाएं भी यहाँ पर हुई हैं। तो ऐसे में तमाम हजारों की तादाद में जो यात्री नीचे सोनप्रयाग में फंसे हुए थे रात भर से, जो ऊपर केदारनाथ दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे, उन्हें अब ऊपर की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि यात्रियों की तरफ से भी काफ़ी दबाव है कि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। बारिश रुक रुक कर हो रही है, ऐसे में परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। कुछ लोग ऐसे थे जो केदारनाथ वैली में ऊपर फंसे हुए थे, दर्शन करके नीचे लौट रहे थे, वो भी रात भर ऊपर फंसे रहे, उनको भी एक एक करके निकाला गया। और इस वक्त ये देखिए तस्वीर की, इस वक्त जो बुजुर्ग हैं उनको भी एसडीआरएफ की मदद से उनको निकाला जा रहा है। और ये सबसे खतरनाक स्पॉट इस जगह का बन चुका है। मुनकुटिया से कहते हैं, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की ये जगह है। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां राजधानी भोपाल बारिश के बाद काफी हिस्से भोपाल के जलमग्न नजर आ रहे हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें दिखा देते हैं जरा। हर तरफ यहां भोपाल में पानी का कब्जा, दुकानों से लेकर घरों तक में पानी भरा हुआ है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें आपके सामने। इसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी भरने के बाद भोपाल नगर निगम की पोल भी तो देखिए कैसे खुल गई है। हालांकि नगर निगम पानी निकालने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन फिलहाल तो नगर निगम की सभी कोशिशें खुद पानी में धुलती हुई नजर आ रही हैं। भोपाल के अल्पना तेराहा इलाके में जिस तरीके से जल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये होटल का लिफ्ट है, लिफ्ट का ये एरिया है। देखिए यहाँ पर ये काम चल रहा है, किस तरीके से कितना गहरा ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है और अब ये पानी निकालने की कोशिश हो रही है। आप देखिए यहाँ से जो लोग यहाँ पर ठहरते हैं, इसी लिफ्ट से वो का इस्तेमाल करके वो लोग यहाँ से जाते होंगे। और अभी किस तरीके का पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं। मेरे पैर भी यहाँ डूबे हुए हैं, ये सारा इलाका यहाँ डूबा हुआ है। ये इस होटल का ये पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन तमाम ये पूरा इलाका इस तरीके से जलमग्न हो गया है। जो स्थानीय लोग हैं किसी तरीके से अपने स्तर पर भी पानी हटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये जो लोग हैं ये भी यहाँ पर अपने स्तर पर प्रशासन के साथ साथ ये पानी हटाने के लिए लगे हुए हैं। आप बताएं कि ये क्या होटल है और ये कितना पानी भर गया था? सर हम कम से कम इतना पानी भर गया था, पूरा पानी पानी हो गया था होटल में। कस्टमर जा नहीं पाते हैं, पूरे रास्ते में पानी पानी है। और बस दूसरी बात क्या है सर कि पूरे पानी के अलावा यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप। इसमें एक बात बताइए, कब से समस्या है? ये हर साल भरता है क्या?
ये हर साल भरता है सर पानी यहाँ पे जी। हर साल इसका पानी जब बारिश गिरता है, जब भी पानी गिरना चालू हो जाता है भरना। पानी कब भरना शुरू हुआ था, कब कल से चालू हो गया था सर पानी भरना। कल से पानी भरा हुआ यहाँ पे। कितनी देर की बरसात में भर गया ये सर थोड़ा सा पानी गिरा है, कम से कम आधा घंटा तो पानी भर गया पूरा यहाँ पे। ये हमेशा जी हाँ, हमेशा समस्या रहती है। ड्रेनेज सिस्टम अगर सही हो जाए तो सही हो जाए सब। इसमें बड़ी भूमिका ड्रेनेज सिस्टम की भी है, जो यहाँ पर स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में खराबी की वजह से ये जल भराव होता है। थोड़ी सी बरसात में भी यहाँ पूरा इलाका डूब जाता है। आप देख सकते हैं ये तमाम होटल का इलाका है, खाने का होटल भी है, और लेकिन इस समय यहाँ पर पानी भरा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ पर आ नहीं सकता। अब देखिए, पहाड़ हो या मैदान हो, बारिश का कहर शहर शहर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में आसमानी आफत की मार देखने को मिली। यहां तेज बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर गया कि व्यापारियों की सब्जियां बह गईं। वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम इंदौर के अग्रसेन चौराहे का। रेडी व्यापारी सब्जी की दुकान लगाने पहुंचे थे, लेकिन अचानक तेज बारिश हुई, सड़क पर पानी भर गया और सड़क पर भरे पानी में सब्जियां तैरती हुई यहां नजर आ रही हैं। देखिए कैसे घुटनों घुटनों तक पानी, और ये व्यापारियों की सब्जियां आप देख रहे हैं। रेडी व्यापारी अपनी सब्जी लेकर पहुंचे थे बेचने के लिए, लेकिन कितना नुकसान इन्हें हुआ। वहीं रतलाम में गुरुवार को तेज बारिश हुई है, जिसके बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। शहर में जलभराव है। केदारेश्वर महादेव मंदिर में सैलाब उमड़ता दिख रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मूसलाधार बारिश की वजह से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। 2-3 घंटे की बारिश में शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गईं। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की मुसीबत बढ़ी दिखी। लोग घुटने भर पानी के बीच गाड़ियां दौड़ाते दिखे। बारिश के बाद शहर के हर कोने पर सिर्फ पानी का कब्जा दिख रहा है। शहर की आधी आबादी पर इसका सीधा असर दिखा। लोगों की माने तो 20 साल बाद इतनी बारिश हुई है, जिसके पानी ने देखते ही देखते रतलाम शहर को अपने आगोश में ले लिया और फिर चारों ओर जल भराव के हालात देखने को मिले। मूसलाधार बारिश का असर रतलाम के केदारेश्वर महादेव मंदिर में भी देखने को मिला। तेज बारिश के बाद मंदिर में गिरने वाला झरना पूरे उफान पर दिखाई दिया। आप भी देख सकते हैं कि कैसे झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। झरने के उफान से मंदिर परिसर भी धीरे धीरे पानी के आगोश में जाता दिखा। ऐसा लग रहा है मानो झरने के जरिए सैलाब ही मंदिर में उमड़ पड़ा हो, जहां झरना पूरी रफ्तार से बहता दिख रहा है। मानसून की बारिश का ऐसा रूप देखने के बाद कई लोग हैरान परेशान दिखे। उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में उज्ज नदी में फंसे 2 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा है। यहां कड़ी मशक्कत के बाद दोनों जो लोग फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित पानी के तेज बहाव से बाहर निकाला गया। उज्ज नदी में आए उफान में फंसे हुए लोगों की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उज्ज नदी में नाव उतार कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। वहीं नदी के उस पार तेज बहाव के बीच फंसे 2 लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मुश्किल से निकले कैसे। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस के जवान रेस्क्यू के दौरान पूरी एहतियात बरतते नजर आए। जवानों ने हाथ हिलाकर नदी के उस पार फंसे लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही मदद उन तक पहुंचने वाली है। और जल्दबाजी नहीं करो, आधी टीम आ रही है। इसके बाद एसडीआरएफ के जवान उज्ज नदी में उतर गए। कुछ जवानों ने तैरकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि जवान उसके साथ बहते दिखे। हालांकि हालात को देखते हुए फौरन ही नाव का सहारा लिया गया। दोनों फंसे हुए लोगों तक एसडीआरएफ के जवान नाव से पहुंचे और उन्हें नाव पर बैठाकर सुरक्षित किनारे तक ले आए, जिसके बाद कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। 2 आदमी कोडपुनो के यहाँ रिवर के बीच में किले के पास ट्रैप हो गए थे और हमारी एसडीआरएफ की और सिविल लोगों ने यहाँ से उनका रेस्क्यू करा। पुलिस की टीम वहाँ रही और काफ़ी टाइम लगा इनको वहाँ से रेस्क्यू करने में। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां बादलों ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी तस्वीरें डरा रही हैं। पानी के प्रहार से गाड़ियां बहती दिख रही हैं। सैलाब की वजह से कई परिवारों को बहुत नुकसान पहुंचा है। मकान के मकान विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। खिलौने की तरह बाढ़ में बहते पिकअप का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के सैंज घाटी से आया है। पानी
पानी के प्रहार से कई क्विंटल की गाड़ी कागज की कश्ती की तरह बहते दिखी। जिस स्पीड से नदी का पानी भाग रहा था, उसी रफ्तार से गाड़ी भी बहते जा रही थी। कुछ दूर तक ये पिकअप किनारे किनारे बहते हुए गया, लेकिन एक चट्टान से टकराते ही ये सैलाब में समा गया। उधर हिमाचल के कुल्लू में तबाही बादल फटने की वजह से आई। बादल फटने के बाद पहाड़ से जब पानी नीचे की ओर बढ़ा तो फिर उसकी तस्वीरें भी लोगों ने कैमरे में कैद की हैं। काफी डराने वाली ये तस्वीरें। बादल फटने के बाद सैलाब पूरे वेग में पहाड़ से नीचे की ओर चला। पहाड़ से नीचे आते सैलाब के इस वीडियो को आसपास मौजूद लोगों ने अपने घरों की छत से बनाया। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है, देखो। काफी रफ्तार में पानी जब नीचे पहुंचा तो सैलाब ने रौद्र रूप धारण कर लिया। ब्रिज के नीचे से गुजरते सैलाब को देखिए, मानो सब कुछ उखाड़ उजाड़ देने पर आमादा है। पानी का ये रौद्र रूप देखकर स्थानीय लोग नदी और नालों से दूर हट गए। वहीं सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई लोगों को अपनी कार हटाने का मौका तक नहीं मिला। अपनी जान बचाने के लिए लोग गाड़ियों को सैलाब में ही छोड़कर भाग खड़े हुए। सुरक्षित जगहों पर लोगों ने आश्रय लिया। गाड़ी एक चली गई। हिमाचल में बादल फटने के बाद सैलाब के तांडव का एक और वीडियो देखिए। गाड़ियाँ फंस गई है। ये वीडियो हिमाचल के कसौल का है, जहां पर कई गाड़ियां पानी में फंस गई थी। अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई और लोगों ने सैलाब में इन गाड़ियों को छोड़कर अपनी जान बचाई। जितनी भी गाड़ियां फंसी है, कोई यूके की है, कोई पीवी की है। पहाड़ से उतरते पानी की रफ्तार काफी तेज थी। इस बीच से इन गाड़ियों को निकालना काफी मुश्किल था। बताया जा रहा है कि इनमें से कई गाड़ियां सैलाब में बह गई। वालों के लिए हाई अलर्ट। ये दोनों वीडियो एक ही जगह के हैं। सैलाब की इन तस्वीरों को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर शेयर किया था। बादल फटने की वजह से मंडी की ब्यास नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। इसके अलावा जो पणहोम डैम है, वहां से पानी छोड़े जाने की वजह से नदी पूरे उफान में बहती दिख रही है। इससे खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। पणहोम डैम से जब पानी छोड़ा गया तब ऐसा नजारा था। प्रशासन ने नदी किनारे न जाने और सेल्फी से बचने की सलाह दी है। जानवरों और मवेशियों को भी नदी के किनारे न जाने की बात कही गई। जब टूरिस्ट आते हैं नदी के पास जाकर चाहे फोटोग्राफ्स के लिए या देखने के लिए जाने की कोशिश करते हैं, ये जो पानी है इसका बहाव बहुत तेज है और ये बहुत डीप है एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। आप नदी के पास ना जाएं। पुलिस सतर्कता की बात इसलिए कह रही है क्योंकि मंडी से ही एक और तस्वीर सामने आई। मनाली के बाहंग से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ 3 दुकानें हुआ करती थी। अब दुकान का बस आगे का ढांचा ही बचा है। पीछे की पूरी दुकान पानी में बह गई। इसलिए इस मौसम में ऐसी जगहों में जाने से बचें, क्योंकि जान है तो जहान है। तो देख रहे हैं आप कैसे पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून का रौद्र रूप दिख रहा है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कहीं बाढ़ है, कहीं हादसे बढ़ गए हैं। रुद्रप्रयाग में हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल भी हुए हैं। ये हादसा तब हुआ जब रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में एक बस उफनती नदी में जा गिरी। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। जानकारी के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव के काम में जुट गई। ये बस गहरी खाई में जा गिरी। करीबन 10 लोग, नीचे अब तस्वीरों आपको दिखाते हैं, करीबन 10 लोग अब तक जो है वो यहाँ से निकाले जा चुके हैं, जबकि कई लोग लापता बताए गए, जिनकी खोजबीन जारी रही। गोताखोरों को लगाया जा रहा है क्योंकि नदी का स्तर और पानी का जो बहाव है बहुत तेज होने के कारण रेस्क्यू और बस मिलने में थोड़ी इशू हो रहा है। ये बस राजस्थान के उदयपुर से सवारियों को लेकर बद्रीनाथ जा रही थी, लेकिन बीच में ही यह हादसा हो गया। दरअसल यहाँ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण किया। हालात ऐसे हो गए कि नदी के किनारे लगी भगवान शिव की बड़ी सी मूर्ति भी लगभग डूबी हुई नजर आ रही है। अलकनंदा नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से करीब 20 मीटर दूर तक बह रही है, जिससे नदी किनारे स्थित सभी घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। यहाँ तक कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे बनी करीब 15 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति भी पूरी तरह पानी में समा गई है। अब मूर्ति का कुछ हिस्सा ही नजर आ रहा है। दरअसल रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। ऐसे में वहां का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी तरह बारिश जारी रही तो आसपास के भवनों को खतरा पैदा हो सकता है।
पुलिस ने लोगों से नदियों के पास नहीं जाने की अपील की है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भी जिंदगी संकट में। नदी नाले उफान पर और पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस वजह से इलाके में खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। पहले आपको केदारनाथ हाईवे के मुनकटिया लेकर चलते हैं, जहां पहाड़ों से इस अंदाज में मौत बरसती दिखी। छोटे बड़े हर तरह के पत्थर पहाड़ों से लगातार गिर रहे हैं। इसकी खौफनाक आवाज सुनिए। हालात इतने गंभीर हो गए कि केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोकना पड़ा। केदारनाथ के बाद आपको बद्रीनाथ के यात्रा रूट पर लेकर चलते हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है, जहां बेलनी पुल के नीचे स्थापित 15 फीट ऊंची शिव मूर्ति जलमग्न हो गई। नदी के आसपास के भवनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ये जो भारी बारिश हो रही है, इसकी वजह से उत्तराखंड के पहाड़ों में हर कदम पर खतरा है। नंदप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई है, इसकी चपेट में एक गाड़ी आ गई है। संयोग ठीक था कि किसी की जान नहीं गई। ये गाड़ी नंदप्रयाग के पास बद्रीनाथ मार्ग पर खड़ी थी, तभी पहाड़ टूटकर गिर गया और इस गाड़ी को अपनी जद में ले लिया। पहाड़ से सिर्फ छोटे पत्थर नहीं गिरे, बल्कि इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें भी सड़कों पर बिखर गई। संयोग ठीक था कि इस गाड़ी में कोई नहीं था और ना ही कोई बड़ा चट्टान सीधे इसके ऊपर गिरा। गाड़ी को आंशिक नुकसान हुआ, लेकिन मलबा आने से सड़क बंद हो गई। दरअसल गाड़ी खराब होने से ड्राइवर इसे सड़क किनारे खड़ा कर चला गया था। जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ, ड्राइवर इसमें मौजूद नहीं था, इसलिए उसकी जान बच गई।